दोस्तों मैं कन्हैया आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 7 का पहला चैप्टर पहला लेसन में लेकर आया हूँ। पहले लेसन का मेरा नाम है पादकों में पोषण। मेरे लेसन का क्या नाम है? पादकों में पोषण। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पादकों में पोषण की विधि। ये केवल पौधों के लिए ही जरूरी नहीं है, लेकिन पूरे सजीव जगत के लिए जरूरी है। सजीव में हम भी आते हैं, पेड़ पौधे, कुत्ता, जानवर, बिल्ली सब आते हैं। सजीव और निर्जीव में हम पहले आपसे बात कर ले रहे हैं। सजीव जो जीवित वस्तुएं हैं उसे सजीव कहते हैं, जो निर्जीव यानी मर चुके हैं। जैसे ये मारकर मेरा निर्जीव है, इसके मारने पे इसको चोट नहीं लगेगा, इसको काटेंगे मारेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसको। लेकिन सजीव को ऐसा नहीं है, इसको चोट लगती है, उसे महसूस होती है, इसीलिए वह सजीव है। चलिए हम बात करते हैं पादक की पोषण विधि पर। केवल पौधे ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। पौधे ही एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन सभी पदार्थ उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई भी पदार्थ हो, उसके सजीव होने के लिए, उनके जीवित रहने के लिए सभी पदार्थ की महत्व है। और यहाँ पर बोला है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ सजीवों की शरीर की संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त यानी कहीं चोट लग गया, कोई दिक्कत हुआ, भागों के लिए, रख रखाव के लिए समर्थक बनते हैं, मतलब उनकी आवश्यकता बनती है, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनके लिए जरूरी होती हैं। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण कर और उसका उपयोग कर जो प्रक्रिया होती है उसे हम पादक पोषण विधि कहते हैं, उसे हम पोषण विधि कहते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर दिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सूर्य द्वारा प्रकाश लेकर और मृदा यानी मिट्टी से खनिज पदार्थ, पोषक इत्यादि चीज लेकर इन सभी को मिश्रण कर पत्तियों द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए यहाँ पर मैं डिफिनीशन लिखा हूँ, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, पत्ती पादक की खाद्य फैक्ट्री है। जो पत्तियाँ हैं, पौधे, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो खाद की फैक्ट्रियां हैं। कहने का मतलब है कि वह सारी पौधों के पत्तियों द्वारा ही लिया जाता है। खाने योग्य बनाने की चीज़ें पत्तियों द्वारा ही लिया जाता है, इसलिए इसे खाद की फैक्ट्री कहा जाता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पौधे तक पहुंचाने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित होता है। जो पौधे के जड़ पृथ्वी में, जमीन में, भूमि में लगे हैं, उससे जड़ों द्वारा खनिज पदार्थ और जल लेकर पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है? तने से होते हुए। देखिए यहाँ पर पहुंचाया जाता है, तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों, सूक्ष्म माने छोटे छोटे रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और सूर्य के प्रकाश को मिलाकर अपना भोजन बना लेती है। उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसे लेती है, पत्तियों द्वारा, रंध्रों के पत्तियों के द्वारा अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और पृथ्वी से जल और खनिज लेती है और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेती है और इन्हीं सभी पदार्थों को मिलाकर अपना वो भोजन बना लेती है। इससे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए मैं आप लोगों को छोटा एक फिगर बनाकर समझाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाया हूँ प्रकाश संश्लेषण की। यहाँ पर कैसी प्रक्रिया हो रही है मैं यहाँ पर फिगर द्वारा समझा रहा हूँ। देखिए ये पत्ती हैं, ये भी जो भी हैं ये सब, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये सब पत्ती हैं। और यहाँ पर देखिए ये ब्लू रंग का कलर लिया हूँ, ये आपकी जड़ है। तो जड़ से ये आपकी भूमि हो गई, भूमि हो गई, पृथ्वी हो गई, धरती हो गई, जमीन हो गई, जो भी कहें ये हमारी हो गई। और पृथ्वी के अंदर जड़ है और जड़ों से हमारा जल और प्लस खनिज, जल और प्लस खनिज ले रही है, जड़ ले रही है, खींच रही है। तने के द्वारा हमारे पत्तियों तक पहुंचाई जा रही है। तने के ही द्वारा हमारी पत्तियों तक पहुंचाई जा रही है। और जो पत्तियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और पत्तियां जो हैं वायुमंडल से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर
और सूर्य के प्रकाश, देखिए यहाँ पर सन बनाया हूँ, यहाँ सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश लेकर सारी चीज़ों को आपस में मिलाकर क्या बना रही हैं, भोजन बना रही हैं, भोजन बना रही हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी सारी प्रक्रियाओं को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा हेडिंग है कोशिका। कोशिका क्या है, कैसे बनती हैं। चलिए इससे पहले हम कुछ और जानते हैं। आपको पहले मैं उदाहरण समझा रहा हूँ, उसके बाद से मैं कोशिका को बारे में बताऊंगा, जो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको मकान बनाना हो तो सबसे पहले ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, और छोटे छोटे टुकड़े ईंटें आपके हैं, मान लीजिए, ठीक, ये आपके छोटे छोटे ईंटें हैं जो आप इकट्ठे करेंगे, आपस में मिलाएंगे किसी की सहायता से, तो वह मकान का रूप ले लेगा। वैसे ही कोशिका है जो शरीर के अंदर सूक्ष्म माने सबसे छोटी इकाई के रूप में बनती है, उसे ही हम कोशिका कहते हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर कोशिका का परिभाषा लिखा हूँ, शरीर के अंदर सूक्ष्म इकाई से बनती हैं, शरीर के ही अंदर सूक्ष्म इकाई से बनती हैं, जो कोशिका कहलाती है। जो क्या कहलाती है, आपकी कोशिका कहलाती है। और कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। हमारे शरीर में जो कोशिका बनती है उसको कैसे देखा जाए, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं। देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किया जाता है, तो उससे हम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में क्लोरोफिल कोशिकाएं बनती हैं, युक्त होती हैं, यानी अलग होती हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक दिया हूँ कार्बन डाई और प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और सूर्य के प्रकाश, और अपान में मैं दिया हूँ क्लोरोफिल। यानी इतने हम तैयार कर लेंगे, इस चीज़ को हम इतना बना लेंगे, आपस में हम मिश्रण को तैयार कर लेंगे, तो हमारा कार्बन डाइहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो जाएगा। यही क्लोरोफिल युक्त कोशिका होंगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाएगी। यही हमारा ये फार्मूले से पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा हेडिंग है, मृदा में पोषणों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होगी। यदि हम मृदा में कोई भी पादक चीज लगा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो पेड़ पौधे द्वारा उस भूमि में से खनिज पदार्थ को ले रहा है, अपने अंदर ले रहा है, लेकिन वो उस मृदा में उस चीज़ की कमी हो जा रही है, उसको कैसे पूरा करेंगे। गाँव में अक्सर हम देखें कि किसान लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, गोबर के रूप में खाद का प्रयोग करते हैं, अनेक प्रकार से इसका प्रयोग कर मृदा में पोषणों की पुनः पूर्ति करते हैं। चलिए इसका मैं डिस्क्रिप्शन। देखिए बच्चों, यहाँ पर मृदा से खनिज पोषक तथा तत्व लगातार कम होती जा रही है। क्या कम होती जा रही है, खनिज पोषक तत्व लगातार कमी होती जा रही है, और उर्वरक एवं खाद्य द्वारा इसकी पूर्ति किया जाएगा। किसके द्वारा पूर्ति किया जाएगा, उर्वरक और खाद्य द्वारा मृदा पोषणों में पुनः पूर्ति करने के लिए यही एक उपाय है। चलिए मैं कुछ वर्ड दूंगा जिस पर आप लोगों को वर्क करना है, लिखना है। गूगल से ढूंढिए या अपने बुक से ढूंढिए, लेकिन उस वर्डों पर आपको लिखकर हमको बताना है, या आप कमेंट में भी वो सारी बातें लिख सकते हैं जिस वर्ड को मैं दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर 6 वर्ड लिखा हूँ। स्वपोषी, क्लोरोफिल, परपोषी, परजीवी, कवक, मृतजीवी। इन्हीं 6 वर्डों पर आप लोग कुछ न कुछ लिखकर मुझे कमेंट करना है, ताकि मैं समझूं कि आप लोग इन सभी शब्दों के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही था आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट लेसन पर। तब तक के लिए आपको दोस्तों जय हिंद।